बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी आज की ये वीडियो मौलवी साजिद खान साहब कोडू की एक वीडियो के जवाब में है। मौलवी साजिद खान साहब कोडू, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मौसूफ अयारी, मक्कारी, फनकारी, किद बयानी, धोखाधड़ी में अपना सानी नहीं रखते। मौलवी साजिद खान साहब कोडू की वीडियो का खुलासा आप समात फरमा लें ताकि बात करने, समझने, समझाने में आसानी हो। मौलवी साजिद खान साहब कोडू के हाथ में खतीब अहले सुन्नत मुकर्रर दिशान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब की वीडियो लगती है। मौलवी साजिद खान साहब कोडू के हाथ में जब वो वीडियो आती है तो मौलवी साहब जहालतों, हमाकतों का मुजाहरा करते हुए वो वीडियो लेकर मैदान में कूद पड़ते हैं और हमेशा की तरह तमाम तर लानतों का रुख, छितरोल का रुख मौसूफ अपनी जानिब कर लेते हैं। ये मौसूफ का खासा है, मौसूफ इसमें भी अपना थानी नहीं रखते। अज़ीज़ान गिरामी, उस वीडियो का पस मंज़र कुछ यूँ है। मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब दुरान खिताब किसी ने सवाल कर दिया। सवाल किया गया कि एक प्रोफेसर आका अलैहिस्सलाम को अनपढ़ कहता है, उसके बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। मुफ्ती साहब ने उसके हवाला से कुछ कलिमात कहे, कुछ जुमले कहे कि वो यजीदुल फ़िक्र, यतीमुल अक़ल, खबीस है, अनपढ़ जहल है, जो आका अलैहिस्सलाम को अनपढ़ कहता है। मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने क्या किया, इस वीडियो को लिया, इस पर एक वीडियो बना दी जो तकरीबन 8-10 मिनट पर मुश्तमिल है। मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने अपनी उस वीडियो में उलमाए अहले सुन्ना व जमात की कुतुब से चंद हवाला जात पेश किए, जिनमें एक हवाला जो है तफसीर हसनात का है, दूसरा तफसीर मज़हरुल कुरान और तिबियानुल कुरान। ये तीन हवाले एक तरफ। एक जानिब मुफ्ती साहब की वीडियो का ये क्लिप और अल्लामा शेखुल कुरान फैज़ अहमद उवैसी रहमहुल्लाह आपके रिसाले का एक हवाला। मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने अपने तई होशियार बनते हुए, चलाक बनते हुए, ये मौका चूँकि मौसूफ को मिल गया था तो मौसूफ ने चलाक होशियार बनते हुए अपने आप को देवखानी फ़िरका में तुरम खां बनाने की कोशिश करते हुए दस्तो गरेबाम बनाने की कोशिश की, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। ये जनाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू की वीडियो का खुलासा है कि जनाब ये कहते हैं कि जी ये देखें, एक तरफ मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब ये कहते हैं जो आका अलैहिस्सलाम को अनपढ़ कहे वो जाहिल है, वो खबीस है, बेवकूफ़ है, यजीदुल फ़िक्र, यतीमुल अक़ल है। अब कोडू साहब कहते हैं वो प्रोफेसर हो ना हो, ये हजरात जिन्होंने लफ्ज़ उम्मी का तर्जुमा अनपढ़ किया है, ये इन अलकाबात, इन अल्फाज के मिस्ताक ज़रूर बनते हैं। फिर मौसूफ़ ने, जैसे जनाब की आदत है ज़ुबान दराजी की, बकवासें करने की, मौसूफ़ ने हद कर दी उस वीडियो में। ये जनाब का खासा है। इंशाअल्लाह हम उन गालियों का भी अपने मकाम पर ज़िक्र करेंगे और जवाब देंगे जनाब की ज़ुबान में। और फिर आखिर में मौसूफ़ ने मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब को चैलेंज भी किया। जनाब ये कहते हैं कि मैं ख़तीबों से मुनाजरा नहीं करता, मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब ख़तीब आदमी हैं, मुनाजरा से उनकी वक्फ़ियत नहीं है, मैं मुनाजिर आदमी हूँ, मैं इनको मुँह नहीं लगाता, लेकिन फिर भी अगर उनका शौक़ है तो मैं तैयार हूँ, फ़लाँ फ़लाँ। ये जनाब की वीडियो का खुलासा है जो आपने समात फरमा लिया। अज़ीज़ान गिरामी, हम अब मौलवी साजिद खान साहब कोडू की वीडियो पर अपना तबसरा और जनाब को जवाब देते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझ लें, इस बात पर आ जाएं, मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने जो चैलेंज किया है मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब को कि एक तरफ जनाब ये कहते हैं कि मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब कोई मुनाजिर नहीं है, ख़तीब आदमी है, मैं ख़तीबों को मुँह नहीं लगाता। फिर कहते हैं कि जनाब आ जाएं, मैं तैयार हूँ,
मैं मुनाजरा करना चाहता हूँ फलां फलां। मौलवी साजिद खान साहब कोडू, जब आप खुद कह रहे हैं कि वो मुनाजिर नहीं है, वो फन्ने मुनाजरा से वाकफियत नहीं रखते, फिर आपको किस कुत्ते ने काट लिया कि आप उनको चैलेंज कर रहे हैं? ये वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार, बल्कि मैं यूं कहूंगा आ बैल मुझे मार नहीं, बल्कि जनाब खुद अपनी टांगें उठाकर बैल के सींगों में फंसा रहे हैं। बिल्कुल ये बात आपके ऊपर फिट आती है, सादिक आती है कि आप अपनी टांगें उठा के बैल के सींगों पे खुद जनाब फंसा रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं वो फन्ने मुनाजरा से वाकफियत नहीं रखते, फिर कहते हैं जी मेरा चैलेंज है उन्हें। जनाब ख्याल करें, कुछ आप ही अपनी अदाओं पे गौर करें, जरा अपने आप को देखें तो सही। ये एक बात जो मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब को चैलेंज किया। दूसरे नंबर पे मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब की वीडियो पर आ जाए। मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब की वीडियो अपने मकाम पर, अपनी जगह पर दुरुस्त है। वो जुमले, वो कलिमात उस प्रोफेसर के लिए मुफ्ती साहब के अपने मकाम, अपने जगह पर दुरुस्त हैं। इसलिए कि जो प्रोफेसर हजरात होते हैं, स्कूली तबका होता है, दीन से उनकी वाकफियत नहीं होती। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए इस तरह के जुमले इस्तेमाल करना, अनपढ़ जाहिल इस तरह के जुमले इस्तेमाल करना उनकी आदत होती है। ज़्यादातर प्रोफेसर हजरात मौदूदी सोच के हामिल होते हैं, मौदूदी फिक्र रखने वाले होते हैं, लिबरल, मुल्हिद। मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब से जो सवाल हुआ कि प्रोफेसर ये कहता है, तो इस लिहाज से मुफ्ती साहब के जुमले अपने मकाम पर दुरुस्त हैं। समझ नहीं आती कि मौलवी साजिद खान साहब कोडू का रिश्ता उस प्रोफेसर साहब से क्या है। ये दो बातें हो गई, एक मुफ्ती साहब को चैलेंज किया, दूसरा मुफ्ती साहब की वीडियो पर एतराज़। वो अपने मकाम पर दुरुस्त, जो कलिमात कहे वो अपने मकाम पर। उस जैसे प्रोफेसर के लिए जो बार बार आका अलैहिस्सलाम के लिए ये जुमला इस्तेमाल करता है, अपनी गुफ्तगू में ये कलिमात कहता है, अनपढ़। ये दो बातें। और तीसरे नंबर पे अब आ जाए मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने जो हवाला जात पेश किए कि जी ये देखे तिबियानुल कुरान में अल्लामा सईदी ने, और तफसीर हसनात में सैयद अबुल हसनात शाह साहब, और तफसीर मज़हरुल कुरान में शेखुल इस्लाम मुफ्ती मज़हरुल्लाह देहलवी, ये बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इन्होंने जो ये लफ्ज़ उम्मी का तर्जुमा किया अनपढ़, लिहाजा ये गुस्ताख हुए। मुफ्ती साहब की जो ये वीडियो है, ये जुमले हैं, ये कलिमात हैं, इनका मिस्ताक ये हजरात, ये बुजुर्ग बनते हैं। भाई बात ये है कि कुछ अल्फाज मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होते हैं। जब मुसलमान इस्तेमाल करता है तो उसकी मुराद कुछ और होती है। जब कोई दूसरा इस्तेमाल करे, या वो बंदा जिसका वो अकीदा हो, वो जुमला इस्तेमाल करे, तो उस अकीदा के मुताबिक, उसके दीन मज़हब के मुताबिक उस पर हुक्म लगाया जाएगा। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ इमाम हम भी इस्तेमाल करते हैं, देवबंदी भी इस्तेमाल करते हैं, अहले तशय्यो भी इस्तेमाल करते हैं। अब अहले तशय्यो इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम मूसा काज़िम, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन बुज़ुर्गों के लिए जब लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल करते हैं तो वो मनसूस मिनल्लाह ये मुराद लेते हैं। उनकी मुराद, उनका माना कुछ और होता है। जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब देवबंदी इस्तेमाल करते हैं इन शख्सियात के लिए लफ्ज़ इमाम, इसका माना कुछ और होता है। इसी तरह लफ्ज़ मौला, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आप सरकार के लिए। देवबंदी भी इस्तेमाल करते हैं, अहले तशय्यो भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे इस्तेमाल करने में, अहले तशय्यो के इस्तेमाल करने में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। हम उस माना का रद्द करते हैं, उसे नाजायज़ करार देते हैं जिस माना में लफ्ज़ मौला का इस्तेमाल अहले तशय्यो करते हैं। इसी तरह लफ्ज़ इमाम, अब हम जिन मकामात पर उनका रद्द करते हैं कि लफ्ज़ मौला, लफ्ज़ इमाम इन शख्सियात के लिए अहले तशय्यो को कहते हैं कि तुम्हारा इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, और फिर अपनी कुतुब में इन शख्सियात के लिए हम भी ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं।
اب कोई बदबख्त जाहिल बेवकूफ अहमक अक्ल का अंधा साजिद जैसा बंदा ये इतराज करे कि जी ये देखें, एक जानिब तो तुम अपने कुतुब के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो इन शख्सियात के लिए, दूसरी जानिब इस लफ्ज़ को, इन अल्फाज को ममनू भी करार दे रहे हो। बंदा यही कहेगा कि अपनी अकल का इलाज करा, अपनी नज़रों का इलाज करा, वहाँ जिस माना में मना किया गया वो किसी और माना में मना किया गया, यहाँ जिस माना में लिखा गया ये किसी और माना में लिखा गया। ये दो मिसालें, इस तरह की दर्जनों मिसालें पेश की जा सकती हैं। अब जिन बुजुर्गों ने लफ्ज़ उम्मी का तर्जुमा अनपढ़ किया, अव्वल बात यह है कि तर्जुमे के ऊपर फतवा नहीं होता। दूसरे नंबर पे उन्होंने इसकी मुराद, इसका माना मुतय्यन कर दिया। तफसीर हसनात आप उठा कर देखें, वहाँ पर इसकी मुराद लिखी हुई है, वही सकेन जो साजिद खान साहब कोडू ने लगाया। आप तफसीर मजहरुल कुरान उठा के देखें, वहाँ पर इसका माना वही मुतय्यन कर दिया गया अल्लामा मजहरुल अदैलवी रहमहुल्लाह ने। बाकी रह गया अल्लामा सईदी रहमहुल्लाह और अल्लामा उवैसी, इनका आपस में जनाब वाला दस्तो गरेबा या जनाब वाला तजाद, ये भी साजिद खान साहब कोडू की जहालत है। इसलिए कि अल्लामा उवैसी रहमहुल्लाह ने जिस माना में मना करार दिया है, वो मौदूदी सोच रखने वाले जिस माना में मौदूदी साहब अनपढ़ का जुमला लिखते हैं, अनपढ़ से मुराद लेते हैं, उस माना में गुस्ताखी बेअदबी करार दिया गया। उसी माना में मुफ्ती तमर अब्बास अत्तारी कादरी साहब ने वो जुमले कहे और उस साइल को जवाब दिया। और जिस माना में अल्लामा सईदी रहमहुल्लाह ने लिखा है, वहाँ पर भी उन्होंने वजाहत कर दी और ये भी साथ में लिख दिया कि किस माना में मना है। आगे वजाहत पढ़े, अल्लामा सईदी रहमहुल्लाह ने मौदूदी साहब का रद्द किया। ये जवाब हो गया हमारे उन अकाबिरीन के हवाला जात का, जिनको साजिद खान साहब कोडू ने पेश किया और कहा कि जी ये देखें, इन्होंने आकल इस्लाम के लिए लफ्ज़ अनपढ़, लफ्ज़ उम्मी का तर्जुमा करते हुए लिखा, और इधर अल्लामा उवैसी और मुफ्ती तमर अब्बास अत्तारी साहब ये कहते हैं कि ऐसा शख्स बेवकूफ़ है, अकल का अंधा है, यजीदुल फिक्र है, वगैरह वगैरह। और भाई जिस माना में मना किया गया वो और माना है, और जिस माना में लफ्ज़ उम्मी का तर्जुमा किया साथ में वजाहत भी कर दी। अब यहाँ पर मैं एक हवाला मौलवी साजिद खान साहब कोडू का पेश करना चाहूँगा। मौलवी साहब चूँकि अपने आप को तुरम खां बनाने की कोशिश कर रहे हैं देवखानी फ़िरका में अपनी वाह वाह कराने के लिए, मौलवी साजिद खान साहब कोडू की किताब है तज़कीर शरह नहमीर। मौलवी साहब की अपनी किताब तज़कीर मौलवी साजिद खान साहब कोडू। जनाब ये आप अपना हवाला और अपना उसूल समात फरमाएं, ऐसे गंदी जुबान को दराज ना किया करें। आप ज़रा अपनी शक्ल तो देख लिया करें कि शक्ल कैसी है जनाब की, फिर बात किया करें उलमाए अहले सुन्नत व जमात पर। जनाब इसमें क्या लिखते हैं, सफ़ा नंबर 126, यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले तो एक उसूल मसाला समझ लें कि शिर्क कुफ्र और ईमान का दारो मदार अकीदा पर है। वही बात जो इब्तिदा में मैंने की कि एतिकाद को देखा जाएगा, शिर्क कुफ्र ईमान का दारो मदार अकीदा पर है। ये मुमकिन है कि एक ही लफ्ज़ या जुमला दुरुस्त होगा, लेकिन अगर किसी एतिकाद फासिद की बुनियाद पर उसे इस्तेमाल किया जाए तो वो कुफ्र व शिर्क होगा। जी, अगर एतिकाद फासिद की बुनियाद पर वो जुमला जो दुरुस्त हो उसे इस्तेमाल किया जाए तो वो कुफ्र और शिर्क होगा एतिकाद फासिद की बिना पर। एक लफ्ज़ अनपढ़ भी है, जिस माना में मौदूदी साहब, अरे तुम्हारे देवबंदियों ने भी मौदूदी साहब का रद्द किया है इस लफ्ज़ के ऊपर। मैं आगे हवाला पेश करता हूँ। आगे फिर मौलवी साहब ने मिसालें भी पेश की हैं। अम्बतर रबीउल बकर, ये हवाला पेश किया, ये मिसाल पेश की मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने। अब इस उसूल को सामने रखें, कोडू साहब के इस उसूल को हमारे उलमा ने अकाबिरीन ने वजाहत कर दी कि लफ्ज़ उम्मी का तर्जुमा अनपढ़ ये किस माना में है, माना मुतय्यन कर दिया। और जिस माना में अल्लामा उवैसी रहमहुल्लाह ने गुस्ताखी बेअदबी करार दिया, मुफ्ती तमर अब्बास अत्तारी कादरी साहब ने जुमले कहे
या कालिमात कहे प्रोफेसर के हवाला से, वो उस माना में है जिस माना में गलत उसे इस्तेमाल किया जाए। एतिकाद फासिद साजिद खान साहब कोडू के हवाला की रोशनी में ये अब उन हवाला जात का जवाब हो गया जो मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने पेश किए। मौलवी साजिद खान साहब कोडू चूँकि जहल आदमी हैं, इनको पता नहीं है कि कहाँ कैसे बात करनी है। मौसूफ को मौका चाहिए होता है कि वो किसी तरह उलमाए आले सुन्ना व जमात के खिलाफ अपने बुग़्ज़ का इजहार करें, ज़ुबान तान को दराज करें। यहाँ पर मौलवी साजिद खान साहब कोडू के लिए बतौर तोहफ़ा चंद हवाला जात फ़कीर पेश कर देता है कि लफ्ज़ अनपढ़ का इस्तेमाल करना आका अलैहिस्सलाम के लिए कैसा है। लफ्ज़ अनपढ़ का इस्तेमाल करना, ये किताब है इस्मत अंबिया अलैहिमुस्सलाम। ये किसी सुन्नी की किताब नहीं है। वहाबी देवखानी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हैं अल्लामा मुफ्ती मिदरारुल्लाह मिदरार नक्शबंदी। ये इस्मत अंबिया पर किताब है। सफ़ा नंबर इस किताब का 95 लिखते हैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अनपढ़ और चरवाहे के लफ्ज़ का आम तौर पर इस्तेमाल ममनू है। ये इबारत एक बार फिर सुने, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अनपढ़ और चरवाहे के लफ्ज़ का आम तौर पर इस्तेमाल ममनू है क्योंकि ये अल्फाज बज़ाहिर मुहिम तनक़ीस हैं। जी, ये अल्फाज बज़ाहिर इनसे तनक़ीस का शायबा होता है, वाम पड़ता है बेअदबी गुस्ताखी का। लिहाजा इस बिना पर आका अलैहिस्सलाम के लिए अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना या चरवाहे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये गुस्ताखी बेअदबी और ममनू है, दुरुस्त नहीं है। सफ़ा नंबर 95 इस्मत अंबिया। ये एक हवाला वहाबी देवखानी फ़िरका के मुफ्ती का, मौलवी का, साजिद खान साहब कोडू। ज़रा ये अपने कान खोल के समात करें, आगे बहुत सारी कीमती बातें मैं करने वाला हूँ आपके जवाब में। एक हवाला हो गया। दूसरा हवाला ज़रा समात फरमाएं। ये हवाला बड़ा दिलचस्प है और साजिद खान साहब कोडू की इसमें कमाल की लतरेशन, इसके अकाबिरीन की लतरेशन। मेरे ख्याल में कोडू साहब को कुछ भी नहीं बचता। ये फतावा महमूदिया, मेरे ख्याल से इस नाम से वाकिफ़ होंगे, आपने पढ़ा तो है नहीं, इस नाम से वाकिफ़ होंगे आप। जल्द इसकी 2 है, सफ़ा नंबर 227 उम्मी की तशरीह। ये उन्वान है। सवाल होता है फिर उसका जवाब देते हुए। यहाँ पर लिखा है उम्मी उस शख्स को कहते हैं जिसने किसी से लिखना पढ़ना ना सीखा हो, न किसी मदरसा में दाखिल हो, न किसी तालीक के पास पढ़ा हो। हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा। ये लिखने के बाद आगे देवबंदी मुफ्ती ये कहते हैं अगर कोई शख्स सैयदुल कौनैन इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा, उस पर तजदीद ईमान और तजदीद निकाह होगा। कि आका अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ अनपढ़ का इस्तेमाल करना कैसा है। देवबंदी मुफ्ती ये जवाब देते हैं कि अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना इमामुल अंबिया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ममनू है। इससे तनकीस का पहलू निकलता है। और फतावा महमूदिया वाले ये कहते हैं कि इस लफ्ज़ के इस्तेमाल करने से बंदा ईमान से खारिज हो जाता है, उस पर तजदीद ईमान भी है और तजदीद निकाह भी है। ये फतावा महमूदिया। 2 हवाले अब आपने इस बात पर मुलाहिज़ा फरमा लिए, समात फरमा लिए। अब ज़रा ये समात फरमाएँ कि इन फतावा जात की ज़द में कौन कौन आता है। फ़कीर के पास कसीर हवाला जात हैं इस तरह के कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम को अनपढ़ लिखा। ये फूले नहीं समा रहा था कि गोया इसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया।
یہ ہمارے بزرگوں کو نکالنے کی بات کر رہا تھا، اس نے اپنے اکابرین کو جناب والا کنویں میں دھکیل دیا، دفن کر دیا۔ یہ ذرا سنیں ان فتاوی جات کی زد میں کون آتا ہے اور کس کے نکاح خراب ہوتے ہیں، جی کن پر تجدید نکاح اور تجدید ایمان لازم ہے۔ یہ میرے پاس قرآن کریم کا ترجمہ جناب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، یہ نام بھی آپ ملاحظہ فرما لیں، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، صفحہ نمبر 205 ہے وہی آیت، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو مولوی ساجد خان صاحب کوڈو آیت پڑھ کے حوالہ پیش کر رہے تھے، لفظ امی کا ترجمہ مولوی صاحب کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی ہے ان پڑھا، صفحہ نمبر 205 سورۃ الاعراف، یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب یہاں پر اب آقا علیہ السلام کو ان پڑھا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا۔ اب ایک جانب فتاوی محمودیہ کا فتویٰ سامنے رکھیں، جو ایسا لفظ آقا علیہ السلام کے لیے استعمال کرے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ایمان سے خارج ہو گئے، اس فتویٰ کے مطابق ان پر تجدید ایمان لازم ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا آپ تجدید ایمان دکھا دیں، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے فارغ ہیں، ایمان سے گئے، کفریہ عبارات لکھی۔ اب اس بات کی تصدیق ہو گئی دیوبندی فتویٰ سے کہ واقعی ہی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ایمان سے خارج ہو گئے۔ یہ دیوبندی فتویٰ مولوی اشرف علی تھانوی پر مولوی ساجد خان صاحب کوڈو اور فتاوی محمودیہ کے اندر ہے کہ تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ اب آپ ثابت کریں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ان کا تجدید نکاح، 2 بیویاں تھیں موصوف کی، بنتا کچھ بھی نہیں تھا تھانوی صاحب سے، لیکن 2 بیویاں رکھی ہوئی تھیں ان کی زندگی تباہ کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، ٹھرک مزاج یہ آدمی تھا۔ ان کا تجدید نکاح کب کیا؟ نہیں کیا تو آپ ہمت کریں ان کو قبر سے نکالیں، جس گڑھے کے اندر آپ نے ان کو جناب والا دھکیلا ہے وہاں سے نکال کر ان کا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں اپنے مطابق۔ ہم یہ جملے کہنا نہیں چاہتے، مولوی صاحب آپ نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ان پڑھا آقا علیہ السلام کو کہتے ہیں، یہ ایک حوالہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ میرے پاس فضائل اعمال، جس کو تبلیغی جماعت والے سینے سے لگائے رکھتے ہیں، مولوی زکریا قندیلوی صاحب، فضائل اعمال کے اندر فضائل درود شریف، صفحہ نمبر 660 ذرا سننا ہے۔ اب آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ آپ نے کس کس دیوخانی مولوی کے لیے کام کرنا ہے کہ ان کا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کروائیں۔ اب آپ کے ذمہ یہی کام ہے۔ ساجد خان صاحب کوڈو آپ کتابیں پڑھنے کے لائق نہیں ہیں، لکھنے کے لائق نہیں ہیں، آپ یہ کام کیا کریں جو آپ کو جچتا ہے۔ آپ مفتی طارق مسعود کو یہ تانا دے رہے تھے اپنی ایک تحریر کے اندر کہ آپ کا فن جو ہے 4 شادیاں، یہ موضوع ہے، یہ فن تو آپ کا ہونا چاہیے، یہ تو آپ کا شوق ہے تجدید نکاح۔ اب آپ کیا کابرین آپ نے ان کا تجدید نکاح کروانا ہے۔ یہ ذرا حوالہ سنیں، صفحہ نمبر 660 ہے فضائل اعمال، یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی امی کیوں کہا جاتا ہے؟ آگے خود کہتے ہیں مشہور قول یہ ہے کہ امی ان پڑھ کو کہتے ہیں، امی ان پڑھ کو کہتے ہیں۔ یہ فضائل اعمال صفحہ نمبر 660۔ اب اس عبارت کو فتاوی محمودیہ کی روشنی میں، عصمت انبیاء ان کتب کی روشنی میں دیکھیں تو مولوی زکریا صاحب یہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ تمہارے فتویٰ کے مطابق ان پر تجدید ایمان بھی ضروری ہے، ان کو آپ قبر سے نکالیں، ان کا تجدید ایمان کریں، وگرنہ فتاوی محمودیہ والا گیا، عصمت انبیاء والا گیا، اور بھی حوالہ جات ہے میرے پاس، اور تجدید نکاح بھی کروائیں، وگرنہ مولوی زکریا صاحب کی جتنی اولاد ہے
वो तमाम की तमाम गई। फिर मौलवी साजिद खान साहब कोडू, ज़रा ख्याल करें किस खाते में उन्हें शुमार करेंगे आप। उनका तजदीद निकाह इसलिए कि अनपढ़ का जुमला अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आका इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया, और ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना आका इस्लाम के लिए, ईमान से भी बंदा खारिज हो जाता है, उस पर तजदीद ईमान भी होता है और तजदीद निकाह भी। आप मौलवी अशरफ अली थानवी साहब और मौलवी ज़करिया साहब का तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करवाएं, ताकि आपके अकाबरीन की गर्दन इन फतावा जात से निकल सके। वगरना आपके मुताबिक और आपके मुफ्तियों के मुताबिक ये आप हजरात के फतावा जात की जद में रहेंगे, इनका ईमान भी साबित नहीं कर सकते और इनका निकाह भी साबित नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी ये हरामकारी करते रहे, और इनकी जो औलाद है आपके मुफ्तियों के मुताबिक, हमारे मुताबिक नहीं, आपके मुफ्तियों के फतवा के मुताबिक, आपके मौलवियों के मुताबिक, इनकी औलाद फिर वो हलाल की नहीं होगी। ज़रा जुर्रत करें आप, इनका जवाब दें हमें। आप क्या समझते हैं हमें तरीका नहीं आता बात करने का, हम जवाब नहीं दे सकते आपको, हमारे पास हवाला जात नहीं है। आप अवाम को गुमराह करते हैं, फितना फैलाते हैं, शर्मगेज़ी करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए मौलवी साजिद खान साहब। ये चंद हवाला जात आपके जवाब में अवाम अहले सुन्नत की बारगाह में पेश की है, ताकि आपका मुंह बंद हो जाए और आपकी जो गंदी जुबान उलमाए अहले सुन्नत व जमात पे दराज होती है, ये बंद हो जाए, खामोश हो जाए। अगर आप इस तरह बोलते रहेंगे तो आप अपने अकाबिरीन को इसी तरह जलील और रुसवा करवाते रहेंगे, उनके निकाह भी आप तोड़वाते रहेंगे और उनको ईमान से भी खारिज करवाते रहेंगे। ये मेरा पैगाम आप सुन लें। अजीज़ान गिरामी, ये चंद हवाला जात आपने समात किए लफ्ज़ अनपढ़ के मुतालिक। मैंने आपको बता दिया उलमाए अहले सुन्नत व जमात ने किस तनाजुर में ये लफ्ज़ उम्मी का तर्जुमा किया, मुराद भी मुतय्यन कर दी, और मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब ने किस तनाजुर में जवाब दिया वो भी आपने समात फरमा लिया। और फिर वहाबिया दयाबना की कुतुब से, इनके तराजम से आपने फतावा जात भी समात फरमाए कि लफ्ज़ अनपढ़ का इस्तेमाल करना अकल इस्लाम के लिए गुस्ताखी, बेअदबी, कुफ्र और तजदीद ईमान, तजदीद निकाह लाजिम। और फिर आपने इस बात पर भी हवाला जात समात फरमाए कि लफ्ज़ अनपढ़ वहाबी देवखानी फ़िरका के किस किस मौलवी ने अपनी कुतुब में इस्तेमाल किए। आखिर में एक हवाला, मैंने इब्तिदा में ये बात कही थी मौदूदी साहब के हवाला से, सुन लें। जो प्रोफेसर हजरात होते हैं, मुलहिद, लिबरल, शकूली तबका या मौदूदी साहब की फ़िक्र सोच के हामिल लोग, वो अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए इस तरह का अकीदा रखते हैं। वो अनपढ़ से मुराद जाहिल लेते हैं। ये मेरे पास फतावा कासमिया है, देवबंदी मुफ्ती शब्बीर अहमद कासमी, जिल्द इसकी 2 है और सफ़ा नंबर 323। यहाँ पर मौदूदी साहब के हवाला से सवाल होता है, जवाब देते हैं मौदूदी साहब के हवाला से कि ये गुमराह हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम के हवाला से इनके अकायद दुरुस्त नहीं है, इसमत अंबिया के कायल नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए इन्होंने गलत अल्फाज लिखे, वो क्या हैं एक ज़रा सुन लें। इस बात के ऊपर कि ये अनपढ़ से मुराद जाहिल लेते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम को जाहिल करार देते हैं, नऊज़ बिल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शान में तफ़हीमुल कुरान में लिखा है कि उन पर जज्बा जाहिलियत गालिब आ गया था, सफ़ा नंबर 323 फतावा कासमिया। ये अब देवबंदी हवाला आपने समात किया इस बात के ऊपर कि मौदूदी साहब जाहिलियत जैसे अल्फाज, जज्बा जाहिलियत, ये अल्फाज अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया। तो जो मौदूदी सोच के हामिल, फ़िक्र के हामिल प्रोफेसर होते हैं, स्कूली तबका, ज़्यादातर वो इस तरह के जुमले इस नीयत से, इस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। तो उस तनाजुर में मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी कादरी साहब ने जवाब दिया जो कि अपने मकाम पर दुरुस्त है, और बाकी हमारे अकाबिरीन ने वो अपने समात फरमा लिया कि उन्होंने किस माना में ये तर्जुमा किया है, उसकी वजाहत भी कर दी। अगर उस पर भी साजिद खान साहब कोडू राजी नहीं है तो फिर जो हवाला जात फ़कीर ने पेश किए हैं उनका जवाब हमें वो इरशाद फरमा दें।